नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी और दिव्य संयोग की जो कि 2000 वर्षों बाद 1 मई 2025 को धरती पर उतरने वाला है। ये तिथि केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय द्वार है, एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार जहां ईश्वर की कृपा, बाबा जी के आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ति के अद्भुत संयोग एक साथ साकार होने की ओर इशारा करती है। तो ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि कृपा के स्पंदनों से भरा है। अगर आपने इसे अंत तक देखा, सुना और समझा तो आप उन गिने चुने सौभाग्यशाली व्यक्तियों में शामिल हो सकते हैं जिन पर बाबा जी की विशेष दृष्टि पड़ेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये 2000 साल पुराना भविष्यवाणी संयोग काल चक्र का रहस्य भला क्या है। 1 मई 2025 का दिन सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि ऋषियों द्वारा पहले से देखे गए संयोगों की पुनरावृत्ति है। भारतीय पंचांग, वैदिक ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अनुसार इस दिन गुरु, शुक्र और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में आ रहे हैं जिसे त्रिवेणी योग कहा जाता है। ये योग सिर्फ मानसिक शांति नहीं बल्कि वास्तविक साधना, सिद्धियों का द्वार खोलता है। 2000 साल पहले महर्षि अगस्त्य ने अपने ग्रंथों में इस दिन का उल्लेख किया था। इसका अर्थ है जब वैशाख की प्रतिपदा का त्रिसंयोग बने तो वो दिन देवताओं की आराधना के लिए सर्वोत्तम होता है। आइए अब जानते हैं कि बाबा जी की कृपा का मार्ग, साधना और श्रद्धा कैसे इस दिन को बहुत ही दिव्य बना सकती है। इस दिन बाबा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं, श्रद्धा, निष्ठा और ध्यान की जरूरत होती है। बाबा जी ने स्वयं कहा था, जो इस विशेष दिन पूर्ण समर्पण से मेरे नाम का स्मरण करेगा उसके जीवन के समस्त ग्रह शांत होंगे और उसके भाग्य के द्वार अवश्य खुलेंगे। 1 मई 2025 को सूर्योदय से लेकर रात्रि 12 बजे तक का समय चैतन्य काल कहलाता है। इस समय के भीतर यदि आप बाबा जी का ध्यान, जप या स्तुति करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं 100% पूर्ण हो सकती है। आइए जानते हैं महाराज जी की कृपा प्राप्ति की प्रक्रिया को। सबसे पहले प्रातः 4 से 6 बजे तक स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुनिश्चित कर लें और उसके अनुसार अपने दिन की शुरुआत करें। दूसरा है बाबा जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित जरूर करिएगा। और तीसरा है निम्न मंत्र का जाप करें, ओम हनुमते भगवते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके दिन को और आपके जीवन को बहुत ही शुद्धि और अद्भुत क्रियाओं से परिपूर्ण माना जाता है। चौथा है, इसके बाद आप 5 मिनट तक का मौन धारण करें और उस मौन की स्थिति में महाराज जी की छवि चित्र का, यानी कि महाराज जी के विग्रह का, छवि चित्र का या महाराज जी के मुखमंडल का ध्यान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके और कुछ सकारात्मक प्रभाव। इस दिन ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए विशेष है, इसीलिए जातकों को चाहिए कि इस दिन जीवन की एक नई शुरुआत, नई दिशा को सुनिश्चित कर आगे बढ़ें। मंगल और शुक्र के मध्य विशेष युति धन और प्रेम दोनों के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली बन रही है। इस दिन की ग्रह स्थिति ये संकेत देती है कि अगर आपने पुराने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है और मन में अगर ऐसे भाव उठ रहे हैं कि सही में मेरे जीवन में मुझसे बहुत सी गलतियां हुई है, प्रायश्चित का भाव उठ रहा है और आगे सही मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है, तो कर्मों का चक्र जरूर पलट सकता है। यानी कि जीवन में जो बार बार दुख आ रहे हैं उनसे पूरी तरह से मुक्ति आपको मिल सकती है। आइए जानते हैं इसके साथ जुड़ी हुई एक रहस्यमय कथा जो कि बाबा जी का दर्शन एक अज्ञात योगी जी को हुआ था, जिससे उनके जीवन में बड़े प्रभाव आए थे। इस घटना को और गहराई से समझने के लिए आइए जानते हैं ये अद्भुत कथा। ये कहानी है दक्षिण भारत के एक अज्ञात योगी की जिन्होंने 1925 में एक भविष्यवाणी की थी। 100 वर्षों बाद उस विशेष तिथि को जब वैशाख का चंद्रमा त्रिकोण में होगा, एक दिव्य पुरुष प्रकट होगा जो मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करेगा। वो दृष्टा होगा पर आम जन के बीच छुपा हुआ होगा। कहा जाता है कि यही बाबा जी जिनकी आज हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम महाराज जी कहते हैं, वही है जिनका दर्शन उन योगी जी को ध्यान में हुआ था। और अब 100 वर्ष पूरे होने पर 2025 में उनका शक्ति स्वरूप फिर से जागृत हो रहा है। आइए जानते हैं इसके लिए आप क्या तैयारी करें, कैसे बनाएं इस दिन को चमत्कारिक। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने कर्मों को, अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को उस दिव्यता के अनुरूप बना लिया है? आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इस दिन यदि संभव हो सके तो उपवास कर सकते हैं या फिर सात्विक भोजन को आप प्राप्त करें। दूसरा, झूठ, छल, ईर्ष्या और लोभ से दूर रहें। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। तुलसी, दीपक और शंख का प्रयोग करें।
और बुजुर्गों और जरूरतमंदों को दान दें। ये दिन कर्मों की वापसी का भी दिन माना जा रहा है। और सबसे अहम बात है कि इस दिन अगर आप बाबा जी के इस वीडियो को दूसरों से साझा करते हैं तो ये कृपा प्रसार का माध्यम बनता है बाबा जी के अनुसार। जो मेरी महिमा को संसार में बांटता है मैं उसे अपने हृदय में स्थान देता हूं, कहना है महाराज जी का। आइए जानते हैं कि ये वीडियो आपके लिए क्यों विशेष बन जाता है। ये वीडियो कोई सामान्य जानकारी नहीं है, ये एक जीवंत कृपा का साधन है। जो भी इसे श्रद्धा से देखे, सुने और आंतरिक भावनाओं से स्वीकार करे, उस पर बाबा जी की दृष्टि स्वतः ही पड़ जाती है। तो 1 मई 2025 को आने वाला ये दिव्य संयोग आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपने इसे पहचाना, अपनाया और श्रद्धा से मनाया तो ये दिन आपके लिए पूरे जीवन भर यादगार हो सकता है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ एक बात आप सभी के सामने और कहना चाहूंगा कि जो अनन्य भक्त अभी इस क्रमांक के साथ में जुड़े हुए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि महाराज जी से संबंधित क्रमांक हम रोजाना चैनल पर प्रसारित करते रहते हैं ताकि सभी को महाराज जी की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर प्राप्त हो सके। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।